हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एविएशन इंडस्ट्री फेलियर्स के बारे में। आपने कई कहानियां सुनी होंगी, प्लेन के गायब होने की, प्लेन के क्रैश होने की, प्लेन के हाईजैक होने की, या प्लेन के इमरजेंसी लैंडिंग की। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे इंसिडेंट के ऊपर जो रिसेंटली ही नोटिस में आया है। एक एयर इंडिया की फ़्लाइट जिसे वापस लैंड कराया गया। ऐसा क्या हुआ? ऐसी क्या दिक्कत हुई जिस उसे वापस लैंड कराया गया? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। दिन था शुक्रवार का, शाम को 5:40 पे एक फ़्लाइट टेक ऑफ करती है एयर इंडिया की, जिसे जाना था शारजा की तरफ। त्रिचिपल्ली एयरपोर्ट से फ़्लाइट एयर इंडिया की AXB 613 टेक ऑफ करती है शारजा की तरफ। जैसे ही वो टेक ऑफ करती है और मिड एयर पहुँचती है, तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है। उस नोटिफिकेशन में था कि फ़्लाइट को वापस लैंड कराया जाए। ऐसा क्या हुआ जो फ़्लाइट को वापस लैंड कराया जाना था? ऐसी क्या दिक्कत हुई जिससे फ़्लाइट को वापस बुलाया जा रहा था? जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन पायलट को मिलती है, पायलट लैंडिंग के लिए प्रोसीजर शुरू कर देते हैं, पर लैंड नहीं कर पाते। क्यों? फ़्लाइट में 141 के तकरीबन पैसेंजर्स मौजूद थे। फ़्लाइट में फ्यूल फुल था। फ़्लाइट को तमिलनाडु से शारजा तक जाना था। फ़्लाइट टेक ऑफ तो करती है, बट वो मिड एयर में फंस जाती है। पायलट ATC को बताते हैं इंस्टेंटली लैंड करना पॉसिबल नहीं है। फ़्लाइट में वेट ज़्यादा होने की वजह से रनवे की कंडीशन को देखते हुए फ़्लाइट को तुरंत लैंड नहीं किया जा सकता। तो पायलट इस सिचुएशन को कामली हैंडल करते हैं और फ्लाइट को फ्लाई करते हैं त्रिचिपल्ली के आसपास, एक पैटर्न में, एक पोजीशन को होल्ड करते हुए ATC की डायरेक्शन के थ्रू। 2 घंटे 2.5 घंटे के करीब तकरीबन फ़्लाइट जो है हवा में रहती है, एक पैटर्न पे फ्लाई करती है, फ्यूल को बर्न करती है ताकि फ़्लाइट लैंड हो पाए और फ्लाइट में जो है वेट मेंटेन हो पाए। तब तक पैसेंजर्स को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ड्यू टू टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ये फ़्लाइट जो है लैंड कराई जा रही है। तो पैसेंजर्स जो है सोच में थे कि ऐसा क्या हुआ, हमें तो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाना चाहिए था, बट ये फ़्लाइट लैंड क्यों कराई जा रही है? तो तकरीबन 7:15 पे फ़्लाइट में लैंडिंग प्रोसीजर शुरू किए जाते हैं। रनवे को प्रिपेयर किया जाता है लैंडिंग के लिए, लेकिन तभी एक प्रॉब्लम और सामने आ जाती है। वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम थी लैंडिंग गियर का ना खुलना प्रॉपरली। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन ATC तक पहुंचती है, ATC जो है आप प्रोसीजर्स को स्टार्ट कर देता है। पायलट इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगते हैं, ATC इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन दे देती है और पैसेंजर्स को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ATC अपनी तैयारी में लग जाता है। 20 के अराउंड एम्बुलेंस को रनवे के पास भेजा जाता है 18 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ। इमरजेंसी लैंडिंग होनी थी, कशमकश का माहौल बना हुआ था, लेकिन पायलट अपनी जगह पर काम थे। इस सिचुएशन को उन्हें पता था कि हमें इस सिचुएशन को बहुत बहुत पेशेंस के साथ संभालना है, नहीं तो ये इमरजेंसी लैंडिंग एक दुर्घटना में भी तब्दील हो सकती थी। तो कुछ समय बाद 8:15 को फ़्लाइट को सेफली लैंड कराया जाता है। पैसेंजर्स में उत्साह का माहौल होता है, बहुत चेयर अप होते हैं और पायलट को भी बहुत थैंक यू बोलते हैं। बट ऐसा क्या हुआ? फ़्लाइट तो लैंड हो गई, बट ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई? किसकी गलती थी? किसने ऐसी थोड़ी सी, मतलब लैक ऑफ फेलियर कहें या प्रॉब्लम कहें, या किसी ने जानबूझकर करा था? ये सब अभी तक सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। DGCA ने एक इन्फॉर्मेशन पास की है मीडिया तक कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बट इन फेलियर्स की वजह से लोगों का क्या? लोग तो फ्लाई करते हैं या ट्रैवल करते हैं फ्रीली के हम अपनी डेस्टिनेशन तक बहुत आराम से पहुंचेंगे, बट ऐसे फेलियर्स की वजह से क्या ये दुर्घटना में बदल सकता था? अभी रिसेंटली हुए एक और इंसिडेंट जिसमें ट्रेन अपने ट्रैक से उतर जाती है, और ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है।
ये फेलियर किस चीज़ का है, मतलब एक इंजीनियरिंग फेलियर है या किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की मिस्टेक है, क्या ऐसी चीज़ है मतलब जिसकी वजह से इंसिडेंट हो रहे हैं, या लोगों की लाइफ इतनी सस्ती है? तो ये जवाब सारे जो है अभी तक मतलब प्रॉपरली नहीं मिल पाए हैं। ये इन्फॉर्मेशन एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोगों का क्या विचार है इन सब चीज़ों पे? क्या ये सब चीज़ें मतलब एक केयरफुली हैंडल किया जाए? अगर लोग फ्लाई कर रहे हैं तो उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी अगर एविएशन इंडस्ट्री की है तो उन्हें हर चीज़ को बारीकी से नहीं परखना चाहिए। किसी हादसे को होने में कोई टाइम नहीं लगता, बट बचाव हमारे हाथ में है। तो गाइज़, इस वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करना था और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए